हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी विद प्रिंस पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 100 प्लस क्वेश्चंस जीके जीएस का लाया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, मैं जिससे क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कुछ इस क्वेश्चन इस पर से पूछ लीजिए। फ्रेंड्स, बता दें आपको, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रिपीटेशन क्वेश्चन है, कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया, याद रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वह राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरुमुखी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सबसे पहले सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसके बाद 6 नंबर, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह रोग होता है फ्रेंड्स, उसके उपचार के लिए हम लोग इंसुलिन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए 7 नंबर कर रहा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हो जाएगा असम का त्यौहार। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है आंवले में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर का रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? फ्रेंड्स, ये हुआ था चाइना में। चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 नंबर का रहा है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। इस तरफ 12 नंबर देखा जाए हम लोग, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। फ्रेंड्स, पता होगा आपको वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? तभी जो है वो एम वेंकैया नायडू है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखा जाए 13 नंबर, रतौनी किस विटामिन की कमी से होती है? तो होती है विटामिन ए की कमी से। तो इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो वो है तमिलनाडु का। ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो वह है पंजाब के, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड्स। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं जेल बेयर्ड्स। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? जेल बेयर्ड्स लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी जॉन लोगी बेयर्ड्स ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। चलिए उसके बाद देखा जाए, भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड्स बता दें आपको, रजिया सुल्तान थी, यानी यहाँ पे रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो बता दें, गलफरों की सहायता से मछली सांस लेती है। चलिए उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट, चलिए 19 नंबर देखा जाए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हमारे शहीद भगत सिंह ने दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पे हुआ था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। और कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 21 नंबर, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो बता दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर इसका? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके बाद कह रहा है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट, सांड्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? वो थे मंगल पांडे। इसको भी रखिएगा याद। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थी, याद रखिएगा ये भी। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो संतोष यादव थी, याद रखिएगा। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा मोहन राय के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था, याद रखिएगा। उनका मूल नाम मूल शंकर था। चलिए नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। चलिए इसके बाद कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वो 1498 ईस्वी में भारत में आया था। उसके बाद वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो तो पुर्तगाली था, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो वो जयपुर राजस्थान में है। उसके बाद सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो माना जाता है गुरु नानक को, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 35 नंबर, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वो बैसाखी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्वेश्चंस, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 39 नंबर देखा जाए महाभारत के रचयिता कौन है? वो महर्षि वेदव्यास है। उसके बाद देखा जाए और शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य के यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो वो जापान है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए 46 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? वो 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। उसके बाद देखा जाए ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो केरल का है। उसके बाद दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में बनी थी। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद कर रहा है 50 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो जाएगा शुक्र, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो बाघ हो जाएगा, टाइगर। उसके बाद कर रहा है 52 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो हो जाएगा मोर, याद रखिएगा इसको। उसके बाद 53 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वो गंगा डॉल्फिन है, डॉल्फिन एक मछली है फ्रेंड्स। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वो आम है। चलिए उसके बाद देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो कमल है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए उसके बाद देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, वो बरगद है। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सबको जानता है फ्रेंड्स, वो हॉकी खेल है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो याद रखिएगा 3:2 है उसका। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखा जाए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 61 नंबर देखते हैं भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बुलाया था, वो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता करके बुलाए थे। उसके बाद देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, वो शक संवत है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके बाद कह रहा है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, वो 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरल द्वारा की गई थी खोज इसकी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, वो हृदय से है, हार्ट से। उसके बाद देखते हैं मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, वो हीरा होता है फ्रेंड्स। उसके बाद एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था, तो रोंटगन के द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार। उसके बाद किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, वो तांबा की खोज सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, चलिए उसके बाद देखते हैं अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है, एकदम ब्लैक। उसके बाद दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया है। चलिए 73 नंबर, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट उनको समाधि का नाम दिया गया है। उसके बाद चलते हैं भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई फ्रेंड्स चली थी, वर्तमान में उसका नाम मुंबई हो गया है। फ्रेंड्स बता दें आपको, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कितना किलोमीटर पूछे तो ये हो जाएगा 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरम्भ हुई थी, तो वो कोलकाता में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद देखा जाए भारत में रेल का आगमन आरंभ किस सन में होता, तो 1853, 16 अप्रैल 1853 को याद रखिएगा। ठीक है, पूछा किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेल प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, उसके बाद देखिए रक्वाडान लीडर शर्मा 1984 में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, वो राकेश शर्मा थे, 1984 में वो अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चलिए उसके बाद कह रहा है भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो हो जाएगा सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। उसके बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, याद रखिएगा। उसके बाद संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है, इसको भी याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, वो त्रिगवेली थे, इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये बता दिए, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाए इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो 193 देश सदस्य हैं उनके। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी होते हैं, वो 5 देश अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा। बाकी 10 देश अस्थायी होते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग हॉलैंड में पड़ता है फ्रेंड्स ये। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वान की मून है वर्तमान महासचिव। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो मार्च 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा बना, तो वो दक्षिण सूडान बना, याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाए 91 किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन के हो जाएगा।
उसके बाद देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स 14 अगस्त को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। उसके बाद देखिए ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है, वो थी अभिनव बिंदा। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो हर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का शुरू होता है आयोजन। उसके बाद देखा जाए सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को मनाया जाता है, वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा की है, याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाए प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो गुड़गांव में स्थित है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाए लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट आज के लिए फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का 100 क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फ्रेंड्स अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं उस समय आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसका PDF। इसका टेलीग्राम में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स का PDF आपको प्रोवाइड वहाँ पे करा देंगे हम। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।